अकोला जिले में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अब स्वाइन फ्लू धीरे धीरे फैल रहा है। पिछले सप्ताह स्वाइन फ्लू के 2 मामले और सामने आए हैं, जिससे जिले में अब स्वाइन फ्लू के कुल मामलों की संख्या 5 हो गई है। इसमें मनपा क्षेत्र के 3 जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के 2 मरीज शामिल हैं। त्योहारी सीजन में स्वाइन फ्लू फैलने से अकोला वासियों की चिंता बढ़ गई है। वैसे तो अकोला में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ने लगे हैं। कई मरीजों में सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन का स्तर भी कम होता जा रहा है, लेकिन उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने से मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में डॉक्टर्स स्वाइन फ्लू की जांच करने की सलाह दे रहे हैं। एक सप्ताह पहले अकोला के कुछ निजी अस्पतालों में ऐसे मरीजों का संदिग्ध स्वाइन फ्लू के मरीजों की तरह इलाज किया जा रहा था। उसी दौरान जांच में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि उसके बाद एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबकि अकोला जिले के ग्रामीण में भी स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं। इस तरह से जिले में स्वाइन फ्लू के कुल 5 मामले सामने आए हैं। स्वाइन फ्लू के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। बुल्ढाना स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रतिबंधित गुटखा ले जा रहे ट्रक को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई में ट्रक समेत कुल 18,50,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। बुल्ढाना जिले में अवैध रूप से प्रतिबंधित गुटखा बेचा जा रहा है। पाबंदी के बावजूद गुटखे की तस्करी और अवैध तरीके से बेचने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। अकोला में स्थानीय अपराध शाखा की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित गुटखे से भरा आयशर ट्रक बुरहानपुर से देउलघाट जा रहा है। इस सूचना के आधार पर बुल्ढाना अजंता रोड पर देउलघाट के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों की तलाशी शुरू की है, जिसमें ट्रक में करीब 8.5 लाख रुपए की विभिन्न कंपनियों का प्रतिबंधित गुटखा था। गुटखा समेत कुल 18,50,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। गिरडा मार्गे देऊळघाट या ठिकाणी एक आयशर मध्ये अवैधरित्या गुटखा भरून येत आहे अशी बातमी मिळाल्यावरून आम्ही त्या ठिकाणी API श्री मनीष गावंडे, PSI जिंदमार आणि त्यांच्यासोबत जवळपास 5 ते 7 कर्मचारी आणि पंच अशांना नमूद बातमीच्या ठिकाणी गिरडा घाटाकडे पाठवले। तर त्यांना त्या ठिकाणी एक आयशर गाडी संशयितरित्या प्रवास करत असताना मिळून आली। ती गाडी त्याने थांबवली आणि त्यामध्ये त्याची झडती घेतली असता त्यामध्ये जवळपास त्यांना 8 लाखाचा गुटखा आणि गाडी त्यांच्यासोबत मोबाईल असे जवळपास 18.5 लाखाचा मुद्देमाल त्या ठिकाणी मिळून आला। त्या मिळून आलेल्या मालावर त्यांनी रितसर कारवाई करून ग्रामीण पोलीस स्टेशन बुलढाणा या ठिकाणी त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्यामध्ये सध्या एक आरोपिताला अटक करण्यात आलेली आहे। बुल्ढाना जिले के खामगांव में श्रद्धालुओं ने गणराया को विदाई दी। गणेश विसर्जन के लिए यहाँ तगड़ा बंदोबस्त किया गया था। बंदोबस्त में स्वयं विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा तैनात थे। कोरोना संकट के बाद इस साल बुल्ढाना जिले में गणपति का उत्साह बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। 10 दिनों तक बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत विदाई दी गई। बुल्ढाना जिले के खामगांव में 28 गणेश मंडलों ने गणेश विसर्जन रैली निकालकर पूरे उत्साह के साथ बप्पा को विदा किया। ऐसा ही शेगांव और अन्य तहसील में भी पूरे उत्साह के माहौल में बप्पा को विदा किया गया। गणपति विसर्जन के मद्देनजर बुल्ढाना जिले में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा, जिससे जिले में कहीं भी गणपति विसर्जन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। ये देखो बंगाल हाथा चौथा हरियाणा है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश पे मरने वाला है इसको बिजली ने भूचालों में बांधा है। देश भर में शुक्रवार को गणेश विसर्जन की धूम थी। बुल्ढाना जिले के खामगांव में विधायक आकाश फुंडकर ने भी विसर्जन रैली में हिस्सा लिया। वहीं बुल्ढाना शहर में विधायक संजय गायकवाड़ ने भी जमकर ठुमके लगाए। पूरे देश में गणेशोत्सव के साथ ही विसर्जन के दौरान भी भक्तों का जबरदस्त उत्साह रहा। बुल्ढाना जिले में भक्तों के साथ ही जनप्रतिनिधियों का उत्साह भी देखने लायक रहा। बुल्ढाना जिले के खामगांव में विधायक आकाश फुंडकर ने गणपति विसर्जन के दौरान अपने भक्तों के साथ ढोल ताशे की धुन पर ताल मिलाए। ऐसे ही अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ का भी उत्साह देखते बनना। भक्तों के संग गुलाल उड़ाते हुए ढोल ताशे की धुन पर उनका उत्साह देखते बन रहा था।
जिले में गणेश विसर्जन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने विसर्जन स्थल पर चौक चौबंद व्यवस्था की थी। एक टीम गांधीग्राम में पूर्णा नदी के किनारे और दूसरी टीम को बालापुर के माना नदी पर तैनात किया गया था। अकोला जिले में प्रशासन और पुलिस के अच्छे प्रतिबंध के कारण गणेश विसर्जन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। आपदा प्रबंधन टीम उपमंडल अधिकारी एवं तहसीलदार के सहयोग से जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी संदीप साबले के सहयोग से विसर्जन स्थल पर पूरी निगरानी रखी गई। जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन टीम की सहायता के लिए पिंजर स्थित प्रसिद्ध मानव सेवा आपदा प्रबंधन फाउंडेशन के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन शोध व बचाव की टीम भी पूरे समय तैनात रही। अकोला शहरातील तसेच ग्रामीण भागातील गणेश विसर्जन जसे घरगुती आणि मंडळांच्या मूर्तींचे विसर्जन गांधीग्राम येथे पूर्णा नदी पात्रातनी मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते। या ठिकाणी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समिती आणि मानवसेवा आपत्ती व्यवस्थापन फाउंडेशन संत गाडगेबाबा आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाची रेस्क्यू टीम आज अकोला जिल्हा अधिकारी मान्य निमा अरोरा मॅडम यांच्या आदेशाने अकोला RDC निवासी उपजिल्हाधिकारी संजयजी खडसे सर यांच्या मार्गदर्शनात अकोला उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर निलेश अपार सर आणि तहसीलदार सुनील पाटील सर यांच्या नेतृत्वात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी संदीप साबळे साहेब यांच्या सहकार्याने आज सकाळपासून या नदी पात्रात पूर्णा नदी पात्रात आम्ही गणेश भक्तांच्या रक्षणासाठी रेस्क्यू बोट शोध बचाव साहित्य या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेला आहे। अकोला में पुलिस ने अपराध कम करने के लिए कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के 3 अपराधियों को 2 साल के लिए तड़ीपार किया गया है। अकोला शहर में कुख्यात अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस काफी एक्टिव हो गई है। पुलिस ने इसके लिए शातिर अपराधियों को तड़ीपार करना भी शुरू किया है। अकोला पुलिस ने अपराधी अजहर मोहम्मद, सलाहुद्दीन, मोहम्मद शफी और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए उन्हें 2 साल के लिए तड़ीपार कर दिया है। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने अकोला जिला पुलिस बल का कार्यभार संभालने के बाद से अब तक कुल 76 अपराधियों के खिलाफ MPDA के अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। ये अकोला जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 के तहत कुल 156 अपराधियों और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 56 के तहत कुल 443 अपराधियों को अकोला से तड़ीपार किया गया है। पारंपरिक फसल मूंग उड़द की खेती अब कम हो गई है। अकोला जिले में दलहन की फसल में 75% की कमी आई है। वैसे इन फसलों पर कीड़ों के बढ़ते प्रकोप की वजह से भी किसानों ने दलहन की खेती से मुंह फेरा है। पिछले 1 दशक से मूंग और उड़द जैसी फसलें प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हालांकि ये दलहन होने से साथ साथ कम अवधि में भी आती हैं और ये पारंपरिक फसलों के अंतर्गत आती हैं, इसलिए किसानों ने इन फसलों की खेती शुरू कर दी है। लेकिन इन फसलों की उत्पादन लागत कम नहीं हो रही है, इसीलिए इन फसलों की क्षेत्र में बड़ी कमी आई है। अकोला जिले में मूंग उड़द और औसत क्षेत्रफल का 75% घट गया है। ऐसे में इन फसलों के रखरखाव के लिए संघर्ष कर रहे किसान प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ रहे हैं। इस साल जिन किसानों ने मूंग उड़द की बुआई की है, उन्हें चिंता है कि फसल उत्पादन पर हुए खर्च की लागत निकलेगी या नहीं। इसके साथ ही दलहन की फसलों को कीड़ों से बचाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। किसान फसल को सुरक्षित बचाए रखने के लिए कीटनाशक आदि का भी छिड़काव कर रही हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। यह आरोप लगाया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने। पटोले शनिवार को अकोला के प्रमिलाताई ओक सभागृह में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में बोल रहे थे। पटोले ने कहा कि राज्यपाल भाजपा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है। उन्होंने राजभवन से बीजेपी का ऑफिस चलाया है। नाना पटोले ने आरोप लगाया कि राज्यपाल का व्यवहार संविधान के अनुरूप नहीं है। आता हे 12 आमदारांच्या नावाची चर्चा आपण ऐकतो आहे, पण हे संविधानिक व्यवस्थेला धरून नाही आणि महाराष्ट्रामध्ये संविधानाच्या विरोधातला कारभार माननीय राज्यपाल महोदय करतात आहे असं चित्र आज महाराष्ट्रात पाहतो आहे। वहीं बीजेपी ईडी के जरिए दूसरी पार्टियों पर दबाव बना रही है। ये मुख्य बिंदु को नजरअंदाज करते हुए एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। संवैधानिक मुद्दों की अवहेलना करते हुए दल बदल की लहर दौड़ रही है। बीजेपी को हमारी सलाह है कि चुनाव में किए गए वादों को पूरा करे। त्यांना आमचा सल्ला असा आहे की मूळ मुद्द्याकडे आपण जा। महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि देशाची सीमा आणि संविधानिक व्यवस्थेला प्रामाणिकपणे राहून आपण काम करा, हा सल्ला आम्हाला त्यांना द्यायचा आहे।
खामगांव तहसील में पिंपलगांव राजा में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली। उत्साह के बीच ग्रामीणों ने इलाके के थानेदार को सर पर बैठाकर डांस किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुल्ढाना जिले में शुक्रवार को गणेश विसर्जन का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं खामगांव तहसील के पिंपलगांव राजा एक मुस्लिम बहुल गांव है, इसीलिए ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व्यवस्था की गई थी कि गणेश विसर्जन का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से हो। पिंपलगांव राजा पुलिस स्टेशन के थानेदार सतीश अड़े इलाके में बहुत लोकप्रिय है और लोगों के साथ काम करने के कारण इलाके में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। इसीलिए जैसे कि इस गाँव में हमेशा सद्भाव रहता है, विसर्जन जुलूस में भाग लेने वाले हिंदू मुस्लिम ग्रामीणों ने अपने सिर पर बैठाकर पुलिस अधिकारी के साथ नृत्य किया। थानेदार ने भी ग्रामीणों के सम्मान को बनाए रखते हुए ढोल की थाप पर नृत्य किया। ये वीडियो जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अकोला।